पिछले पार्ट में हमने देखा कि मुहान और राजकुमार मठवासिनी का मामला दूसरे राजकुमार के हवाले कर देते हैं। अंत में राजकुमार मुहान को चूमते हुए उससे कहता है कि वो चिंता ना करे क्योंकि वो दूसरे सब कामों में बहुत ज़्यादा थक जाता है। हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 126। राजकुमार के गाल खींचते हुए मुहान गुस्से से उससे पूछता है, जब आपको पता है कि मैं थक जाता हूँ तो कल रात आपने क्यों खुद को नहीं रोका? राजकुमार हंसते हुए कहता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हें किसने कहा था कि मेरी तरफ ऐसे देखने के लिए? इसका तो साफ तौर पर यही मतलब था ना कि तुम अपने पत्नी को चाहते हो कि दोबारा से। ये कहते हुए राजकुमार मुहान की बेल्ट खोलने लग जाता है तो मुहान चिल्लाकर कहता है, ये आप क्या कर रहे हो? राजकुमार कहता है, राय दरबार की इतनी मोटी वर्दी पहनने में गर्मी नहीं लगती क्या? मैं इसे उतार कर तुम्हें कोई ठंडे कपड़े पहनाता हूँ। और मुहान चिल्लाकर कहता है, नहीं नहीं, आपको सच में मर्क्यूस वैन युआन की लत लग गई है ना? राजकुमार हैरानी से पूछता है, जून किंग तुम क्या कह रहे हो? तो मुहान कहता है, कुछ भी नहीं। राजकुमार मुहान के दोनों हाथ पकड़ ऊपर कर देता है। मुहान गुस्से से कहता है, तुम? और राजकुमार भी अपना हाथ मुहान की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि मुझे पुनर्स्थापना करनी होगी कि कौन पति है कौन पत्नी। और राजकुमार मुहान को गुदगुदी करने लग जाता है। इस सबसे अनजान दासी उनकी तरफ चाय लेकर आ रही थी। जैसे ही वो थोड़ा पास जाती है तो उसे राजकुमार की बात सुनाई देती है, मालकिन आपको पता है ना कि आपने क्या गलती की है? दासी मुस्कुराते हुए मन में कहती है, वांग गई और वांग फई की शादी को कितना समय गुजर गया है, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा ही महसूस होता है कि जैसे वो कोई नवविवाहित हो। अगले दिन राज दरबार में राजा के सामने मुहान कहता है, हमारा समंदर पार व्यापार का बहुत ही पुराना इतिहास रहा है। पूर्व शासन काल में समंदर पार व्यापार पर रोक लगा दी गई, जिसका कारण था व्यापारी ज्यादा मुनाफे के लिए बहुत सारी जानों को जोखिम में डाल देते थे। मेरा ये मानना है कि हमें अपने फायदे के लिए कुछ नियमों के साथ इस व्यापार से रोक हटा देनी चाहिए। मोहन के सुझाव पर एक अधिकारी कहता है कि मुझे लगता है कि ये तरीका बहुत ही सुविधाजनक है। पिछले 10 सालों के बाद खजाने को दोबारा से भरने की जरूरत है। व्यापार से मिलने वाला कर इस आपदा का उत्तम हल है। दूसरा अधिकारी कहता है, बंदरगाह की पुनर्स्थापना बहुत सारी बुरी नजरों को हमारी तरफ आकर्षित करेगी। मुझे लगता है कि इस सुझाव पर और ज्यादा चर्चा करने की जरूरत है। अधिकारियों के विचार सुनने के बाद राजा पहले और दूसरे राजकुमार से पूछता है, जिंगरोंग, जिंगचैन, तुम्हारे क्या विचार हैं? पहला राजकुमार उत्तर देते हुए कहता है, मुझे लगता है कि मर्क्यूस वैन युआन जैसे विद्वान अगर कारोबार के बारे में बात कर रहे हैं तो जब वो कारोबार स्थापित होगा तो उससे पक्का फायदा होगा। हमें बस हर चीज को बेहद सावधानी से करना होगा। दूसरा राजकुमार कहता है, मुझे लगता है कि अगर ये कारोबार संभव है तो ये हमारे दाचिन के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। हालांकि नियम कायदों को और ज्यादा विस्तार से बताने की जरूरत है। एक ढांचा तैयार करने की जरूरत है जो सभी लोगों की राय और फायदे का ध्यान रखे। पहले बंदरगाह खोलना चाहिए। अगर सब कुछ ठीक नहीं रहता तो दोबारा से व्यापार पर रोक लगाई जा सकती है। राजा कहता है, हांग जियान, जिंगचैन ने जो भी कुछ कहा उस अनुसार तुम्हें क्या लगता है कि बंदरगाह के लिए सबसे उपयुक्त जगह कौन सी है? तो मोहन कहता है कि मुझे लगता है कि जियांगनान में बंदरगाह खोलना सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि दक्षिण पूर्व की जागीरदारी अभी अभी खत्म की गई है। वहाँ पर लोगों में बहुत ज्यादा अशांति है, जबकि जियांगनान में व्यापार के लिए बहुत सारी वस्तुएं उपलब्ध भी हैं। हमारे यहाँ आने वाले विदेशी व्यापारी वहाँ से चीजें आराम से खरीद और बेच सकते हैं, और वहाँ से हम उन्हें ज्यादा समय तक दाचिन में रुक कर मुसीबत खड़ी करने से भी रोक सकते हैं। राजा कहता है, जियांगनान, मैंने भेजा है किसी को इंतजाम करने के लिए। तुम कुछ ही दिनों में लुजू के लिए निकलो और किसी को भी इस बात से कोई ऐतराज? पहला राजकुमार कहता है, कोई ऐतराज नहीं। और दूसरा राजकुमार अपने मन में कहता है, इस बार पहले राजकुमार और इन सब में से किसी ने भी कोई ऐतराज नहीं जताया। साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ये सब लोग इसे अकेले भेजना चाहते हैं। मुहान मन में कहता है, जिंग शाओ अभी भी नजरबंद है। अगर मैं इस समय जाता हूँ तो हम दोनों अलग हो जाएंगे। अचानक से एक चिल्लाते हुए राज दरबार में आता है, जरूरी सूचना, 800 ली की दूरी पर है। महाराज, जियांगनान की सेना के जनरल द्वारा खास जानकारी भेजी गई है। वानिन के राजा ने पहले ही सेना भेज चौथे राजकुमार को हरा दिया है। उन्होंने 2 शहरों को जीत लिया है और वो इस समय पिंगजियांग शहर में घुसने वाले हैं। राजा जी खबर सुन गुस्से में आ जाता है और चिल्लाकर कहता है, हरामी,
एक अधिकारी झुककर राजा के सामने विनती करते हुए कहता है, महाराज, जियांगनान राजधानी से केवल 800 ली की दूरी पर है। एक बार पिंगजियान उनके कब्जे में आ गया तो राजधानी भी खतरे में पड़ जाएगी। दूसरा अधिकारी कहता है, महाराज, मैं इस बात से सहमत हूँ, चेंग वांग को लड़ने के लिए भेजा जाए। तीसरा अधिकारी भी कहता है कि मैं भी सहमत हूँ। सभी दरबारी इस सुझाव पर सहमति देते हैं और राजा एक गहरी सोच में डूब जाता है। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। Thanks for watching.